श्री कृष्ण को भगवत गीता में हर बार भगवान ही क्यों कहा गया है? भगवत गीता में 4 लोगों के बोलने का वर्णन आता है, 4 लोगों का वक्तव्य आता है। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और श्री कृष्ण। तो जब धृतराष्ट्र बोलना शुरू करता है पहला श्लोक भगवत गीता का, तो उससे पहले कहा जाता है धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र ने कहा। उसके बाद धृतराष्ट्र ने जो कहा वो श्लोक शुरू हो जाता है। अब जब भी भगवत गीता में कहीं भी संजय बोलना शुरू करता है तो उससे पहले कहा जाता है संजय उवाच, मतलब संजय ने कहा। और जब भी अर्जुन बोलना शुरू करता है तो हर बार कहा जाता है अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन ने कहा। लेकिन श्री कृष्ण जब भी बोलते हैं, जब भी बोलना शुरू करते हैं तो उससे पहले कहा जाता है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। हर बार कृष्ण के तो अनेकों नाम हैं, एक बार भी श्री कृष्ण उवाच नहीं कहा गया, एक बार भी अनेकों नाम हैं, उनमें से किसी नाम को एक बार भी नहीं लिया गया, केवल हर बार केवल एक नाम श्री भगवान उवाच। यहां पर ये श्री भगवान ही क्यों कहा गया, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके लिए आज हम श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को पढ़ते हैं जिसमें इस भगवान शब्द के बारे में कुछ कहा गया है, भगवान शब्द का जिक्र किया गया है। वदन्ति ततत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 शब्द यहां पर कहे गए हैं। इसमें कहा गया है कि परम सत्य को जो जानने वाला होता है, परम सत्य का जो ज्ञाता होता है, वो जो परम सत्य का अनुभव करता है वो 3 अवस्थाओं में करता है। साधारण रूप में हम उदाहरण लें तो एक स्टूडेंट का जो ग्रेजुएशन करता है, कोई भी पूछेगा तो वो कहेगा मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, लेकिन उस ग्रेजुएशन की भी 3 क्लास हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। उसी तरह परम सत्य की जो ये ग्रेजुएशन है इसकी भी 3 क्लास है, और इनमें कहा गया है एक क्लास है ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, जो ग्रेजुएशन करता है, जो फर्स्ट ईयर में है वो भी ग्रेजुएशन में। उसी तरह जो परम सत्य को जानने की कोशिश में है, जो परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो उस मार्ग में चल रहा है, तो वो भी लक्ष्य तो उसका परम सत्य ही है, लेकिन वो पहली क्लास, वो फर्स्ट ईयर की तरह वो ब्रह्म को जानता है। जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, जो दूसरी अवस्था में पहुंचता है, वो है परमात्मा, परमात्मा को जानना। और ग्रेजुएशन की फाइनल क्लास, फाइनल ईयर, और इसमें फाइनल अवस्था, तीसरी अवस्था, यह है भगवान, भगवान को जानना। अब ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों क्या है, इनके बारे में कुछ जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रह्म कहा जाता है निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना को, निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना। इसे सरल भाषा में समझें, निर्विशेष यानी जो विशेष रूप से किसी स्थान में ना हो, विशेष स्वरूप में ना हो, सर्वव्यापी जो हर जगह हो चेतना, वो चेतना जो किसी विशेष स्थान या विशेष स्वरूप में नहीं, विशेष आकार में नहीं, सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, वो चेतना जो हर जगह है, वो ब्रह्म है। और इसका ज्ञान होना, ब्रह्म को जानना है। अब दूसरी अवस्था है परमात्मा। परमात्मा जो अंतर्यामी है और जो समस्त जीवों के हृदय में विराजित है, वो परमात्मा है, ऐसा माना जाता है। और तीसरा भगवान, या कहें श्री कृष्ण। अब भगवान की जो व्याख्या है
वो कुछ आगे चलकर करेंगे। अब हम उदाहरण यदि लेना चाहें, एक और उदाहरण भी लेंगे ताकि ठीक से समझ आ जाए। ये उदाहरण लेंगे सूर्य का, क्योंकि सूर्य की भी 3 अवस्थाएं हैं, सूर्य के भी 3 पक्ष हैं। मतलब सूर्य का अध्ययन कोई करे, सूर्य के बारे में कोई जाने, तो सबसे पहले वो देखेगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह ब्रह्म का अध्ययन परम सत्य को जानने वाला करता है। तो सूर्य के प्रकाश और ब्रह्म में क्या समानता है? जिस तरह से सूर्य का प्रकाश समान रूप से सर्वत्र फैला हुआ है, सूर्य का प्रकाश निर्विशेष है, किसी विशेष स्थान पर अधिक हो जाए और किसी विशेष स्थान पर प्रकाश कम हो, ऐसा तो नहीं होता। सूर्य का प्रकाश तो समान रूप से सर्वत्र फैलता है। उसी तरह ब्रह्म सर्वत्र है, समान रूप से सर्वत्र व्याप्त, सर्वव्यापी चेतना, वही ब्रह्म है। और इसी को जानना ये परम सत्य की पहली अवस्था है। अब परम सत्य की दूसरी अवस्था परमात्मा, और इधर हम उदाहरण के रूप में लें तो सूर्य को जानने की दूसरी अवस्था है सूर्य के गोलाकार सतह का अध्ययन। अब उदाहरण लें इसका, तो सूर्य की गोलाकार सतह जो हमें दिखाई दे रही है, जो सूर्य दिखाई दे रहा है, उसके सामने 10 शीशे रख दिए जाएं और सब में सूर्य को देखा जाए तो सब में वही सूर्य दिखाई देगा। उन 10 के 10 शीशों में वही सूर्य है। उसी तरह हर जीव में, समस्त जीवों में वही परमात्मा है, हृदय में वही विराजमान है। अब तीसरी अवस्था है सूर्य के सूर्य लोक में प्रवेश करना, और परम सत्य की ये तीसरी अवस्था है भगवान को जानना। जो परम सत्य के भगवान रूप का साक्षात्कार कर लेता है वो सर्वोच्च अध्यात्मवादी है, वो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। परम सत्य की पराकाष्ठा भगवान है। अब ग्रेजुएशन करने वाले तीनों स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में तीनों स्टूडेंट हैं, लेकिन डिग्री तो फाइनल ईयर के बाद ही मिलेगी। इसी तरह आध्यात्मिकता की इस परम सत्य की खोज में डिग्री तो उस भगवान के स्वरूप का दर्शन करने वाले को ही मिलेगी। वो सर्वोच्च पराकाष्ठा, चरम सीमा वही है इस परम सत्य के खोज की। अब भगवान की परिभाषा क्या है? संस्कृत के शब्द इस भगवान की व्याख्या व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने की है, और उन्होंने कहा है कि जो समस्त धन, सौंदर्य, यश, ज्ञान और त्याग से युक्त परम पुरुष है, वो भगवान कहलाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, अनेकों व्यक्ति जिनके पास बहुत सारा धन हो, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान हो, जो बहुत सुंदर हो, जिनके पास बहुत सारा सौंदर्य हो, जिनके पास बहुत सारा यश हो, या वो वैरागी व्यक्ति भी जो सन्यासी है, जिसने बहुत सारा त्याग कर दिया है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सारा धन उसी के पास है। लेकिन भगवान कृष्ण ये कहते हैं, भगवान कृष्ण के पास ये ऐसा कहने की क्षमता है, ऐसा सामर्थ्य है, इसीलिए वे भगवान हैं। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। अब ब्रह्म संहिता के एक श्लोक को पढ़ते हैं, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने इसका निर्णय कर दिया है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे अनेकों पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, कि जिनमें भगवान के गुण हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, सच्चिदानंद रूप हैं, वे भगवान गोविंद हैं,
और समस्त कारणों के कारण वे ही हैं। ये ब्रह्मा जी का निर्णय है। ब्रह्म संहिता के माध्यम से हमें ये जानने को मिला है कि ऐसे बहुत सारे महापुरुष तो हैं जिनके अंदर भगवान के गुण हैं, लेकिन भगवान स्वयं तो कृष्ण ही है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई और नहीं है, उनसे बढ़कर ये गुण किसी में नहीं है। भागवत में भी अनेकों अवतारों की सूची है, लेकिन कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यहां पर कहा गया है कि यह सारे वर्णित जितने भी अवतार हैं वे या तो भगवान के पूर्ण कला अवतार है या अंश कला अवतार है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण परम सत्य की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है।